हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग को पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा था। पार्ट ऑफ सेंटेंस का पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है 3 टाइप्स को होते हैं। उनमें हम लोग सब्जेक्ट को कवर किया था। बताए थे कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है और सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो उनमें हम लोग सब्जेक्ट को देख चुके थे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट को जो टाइप्स होते हैं वो भी देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस का दूसरा जो भाग होता है वो देखेंगे। तो हम लोग का पार्ट ऑफ सेंटेंस का यानी वाक्य के भाग का जो दूसरा भाग होता है वो होता है वर्ब यानी कि क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है वर्ब का डेफिनेशन इन इंग्लिश में, वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। कि क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था या स्थिति की जानकारी मिलती है। चलिए इसको समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन, मतलब जो वर्ब होता है वो काम को दर्शाता है, वर द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर सेंटेंस को किस अवस्था में है वो दर्शाता है। तो क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था या स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी कि जो क्रिया होता है उसमें सेंटेंस में हमको पता चलेगा कि सब्जेक्ट जो है कौन सा काम कर रहा है, या फिर सब्जेक्ट को किस अवस्था में है, कि प्रेजेंट अवस्था में है या पास्ट अवस्था में है, उसकी हमको जानकारी वर्ब से पता चलेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पे लिखा है राहिम इज प्लेइंग, राहिम जो है खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ राहिम जो है क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग का हो जाएगा राहिम, और यहाँ पर राहिम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो यहाँ पर खेलना हो जाएगा हम लोग का वर्ब, यानी कि यहाँ पे जो क्रिया हो रहा है यहाँ पे जो है प्लेइंग जो है हम लोग का मेन वर्ब हो जाएगा। तो राहिम खेल रहा है। दूसरा देखिए आयंस इज 8 years old, आयंस जो है 8 साल का है। इस सेंटेंस में देखिए कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ उसकी अवस्था में बताया गया कि आयंस एक लड़का है जिसका जो उम्र है वो 8 साल है। यहाँ पर तो कुछ काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक वर्ब है, जैसे यहाँ पर आईएस इज, तो यहाँ पे इज जो है हम लोग का क्या है, वर्ब है। ये जो है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है, ये है हम लोग का मेन वर्ब है। तो हम लोग को वर्ब में ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट जो है या सेंटेंस में जो है कि सब्जेक्ट मतलब कार्य, मतलब सब्जेक्ट के कार्य के बारे में पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट जो कार्य करेगा वही हम लोग का हो जाएगा हम लोग का क्या, वर्ब। या फिर सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था बताएगा कि सेंटेंस टू किस अवस्था में है। उनमें से आपको का हो सकता है प्रेजेंट अवस्था में है कि पास्ट अवस्था में, ये भी बता सकता है। तो हम लोग का हो जाएगा वर्ब। अब यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार। तो यहाँ पे लिखा है वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। जो वर्ब होते हैं, जो क्रिया होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला हम लोग का है मेन वर्ब, जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है, मुख्य क्रिया। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो मेन वर्ब होता है वो सब्जेक्ट की मतलब कार्य की जानकारी देता है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है। तो यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो मेन वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के एक्शन की जानकारी देगा। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब जैसे रीड हो गया, रीड हम लोग का क्या हुआ, मेन वर्ब यानी कि पढ़ना। प्ले खेलना, सिंग गाना, राइट लिखना, तो ये हम लोग का क्या है, मेन वर्ब है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के अवस्था या स्थिति के बारे में जानकारी देगा कि सेंटेंस तो किस अवस्था में, प्रेजेंट अवस्था में है या पास्ट अवस्था में है या फ्यूचर अवस्था में, इसकी जानकारी हमको देगा हेल्पिंग वर्ब से। तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, विल हैव, इटीसी। और हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, उसमें हम लोग का टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है वो भी आ जाएगा, और मॉडल्स जो होता है वो भी हो जाएगा। मॉडल्स भी क्या है, एक प्रकार का हम लोग का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे जैसे मोर एग्जांपल देखिए, अंजलि इज प्लेइंग टेनिस, अंजलि जो है टेनिस खेल रही है। तो यहाँ पे देखिए इज
तो इज जो हम लोग का यूज हुआ है तो ये हम लोग का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही इज इन दिल्ली, वह दिल्ली में है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया, तो इज हम लोग का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो उम्मीद है आप लोग को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है वो पता चल गया होगा। अब हम लोग का तीसरा जो होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस का, वो हम लोग का है ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कारक कहा जाता है। ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट जो काम करेगा और जिस पर काम का प्रभाव यानी कि जो इफेक्ट गिरेगा, जो सब्जेक्ट काम करेगा उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो हम लोग का हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल पर है, तो किताब पर जो टेबल है, तो किताब पर जो टेबल रखा हुआ है, तो जो रखा हुआ है किताब, तो किताब का भार किस पर पड़ रहा है, टेबल पर। तो हम लोग का टेबल हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी कि टेबल हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, आई किल द बर्ड, मैंने पक्षी को मारा। तो मैंने आई हो गया सब्जेक्ट और यहाँ पे मारने का जो प्रभाव है, मैंने सब्जेक्ट ने मारा, किसको मारा, बर्ड को मारा, तो मरने का प्रभाव किस पर पड़ा, बर्ड पर पड़ा। तो बर्ड हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बर्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए रिपीट करते हैं एक बार। वर्ब क्या है, वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी देगा। उसको दूसरा हमने क्या बताया कि टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो वर्ब जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब हम लोग को सेंटेंस का जो मेन काम होता है वो दर्शाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस में सहायक के रूप में, क्रिया के रूप में, जो हमें बताएगी कि सेंटेंस तो किस अवस्था में, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर अवस्था में है। उसके बाद हमें फिर अभी बताया कि सेंटेंस का जो तीसरा भाग होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कारक, मतलब सब्जेक्ट जो काम करेगा और उसका प्रभाव जिस वस्तु पर या जिस पर पड़ेगा वो हम लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट। उदाहरण के थ्रू देखें, बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल पर है, तो किताब जो टेबल पर रखा हुआ, तो भार किसके ऊपर गिर रहा है, टेबल पर, तो टेबल हम लोग का ऑब्जेक्ट। आई किल द बर्ड, मैंने पक्षी को मारा, तो मरने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली पक्षी पर पड़ रहा है। तो ये था हम लोग का पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें पिछले वीडियो हम लोग इको कवर किए थे कि सब्जेक्ट क्या है और उसके टाइप्स के बारे में, और ये वाला हम लोग का वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है यही से खत्म होता है। थैंक यू।